हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद है सब बढ़िया होंगे। आराम से आपकी पढ़ाई वगैरह बढ़िया चल रही होगी। और लास्ट क्लास जो हमने की थी, जो लास्ट लेक्चर हमने किया था पूरा का पूरा, उसको भी आपने काफ़ी हद तक एंजॉय किया होगा। और आपके जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, जिनकी बायोलॉजी हमेशा वीक रही है 9th क्लास के अंदर या फिर बोलो 8th क्लास के अंदर, उनको भी चीज़ें बहुत ज़्यादा हद तक क्लियर हुई होंगी। कॉन्सेप्ट आपके काफ़ी ज़्यादा क्लियर हुए होंगे। तो ये कुछ हमने लास्ट क्लास के अंदर पढ़ा था। ये जो लास्ट स्लाइड थी जो हमने कल डिस्कस की थी, जिसके अंदर हमने डिफरेंट लाइफ प्रोसेसेस के बारे में ऑलरेडी पढ़ लिया था। न्यूट्रिशन, ट्रांसपोर्टेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन और डाइजेशन या फिर बोलो मेटाबॉलिज्म। इसको कट करके मैंने मेटाबॉलिज्म करवाया था ना। तो ये चीज़ें हमने ऑलरेडी कल डिस्कस कर ली थी कि लाइफ होती क्या है, कौन से ऑर्गेनिज्म को हम लिविंग बोलते हैं। ये सब ऑलरेडी बेसिक सी बातें हमने डिस्कस कर ली थी। आज जो खास बात हम पढ़ने वाले हैं, वो जो डिस्कस करने वाले हैं, वो है ये पार्ट, जिसको हम बोलते हैं न्यूट्रिशन। बड़ा ही सिंपल सा, साधारण सा टॉपिक है, बड़ा ही प्यारा सा टॉपिक है, जिसके अंदर बहुत ही बेसिक सी बातें हैं। और यही बेसिक सी बातें हम अब करने वाले हैं। जिसके अंदर सबसे पहले आता है कि न्यूट्रिशन जो होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं। कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है वो न्यूट्रिशन किस तरीके से ले सकता है। किस तरह से मतलब क्या प्रोसेस है, क्योंकि कुछ ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड खुद बनाते हैं और कुछ क्या है किसी और के ऊपर डिपेंड है, जैसे हमने कल बात की। वही चीज़ आज हमें न्यूट्रिशन के अंदर डिस्कस करना है। तो न्यूट्रिशन जो है दो टाइप के हो सकते हैं। सबसे पहला टाइप इसके अंदर जो आता है वो आता है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। इसमें कौन सा टाइप आता है? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है? ऐसे ऑर्गेनिज्म या फिर ऐसा टाइप ऑफ न्यूट्रिशन जिसके अंदर ऑर्गेनिज्म क्या कर रहे हैं, अपना फूड को जो है वो खुद प्रिपेयर कर रहे हैं। ऐसे फॉर्म ऑफ न्यूट्रिशन या फिर ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर ऑर्गेनिज्म, कोई भी ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद फॉर्म कर रहा है थ्रू द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस और अदर डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोसेसेस। ऐसे जो ऑर्गेनिज्म आएंगे या फिर ऐसा जो टाइप ऑफ न्यूट्रिशन है वो क्या है? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। यानी कि ऑर्गेनिज्म मेक देयर ऑन फूड बाय themselves। और इसका सबसे अच्छा जो एग्जाम्पल है वो आते हैं हमारे प्लांट्स। प्लांट्स क्या है, यहाँ पर क्या करते हैं? सनलाइट का इस्तेमाल करते हैं। और इस सनलाइट का इस्तेमाल करके क्या करते हैं? प्रोसेस करते हैं फोटोसिंथेसिस। अब वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस क्या होता है, अभी हम ऑलरेडी उसे डिस्कस करेंगे। उसके अंदर क्या होता है, जो लाइट एनर्जी होती है किसकी? सन की, उसको इस्तेमाल करके ही वो कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करते हैं और उसे ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। और ये किस टाइप का न्यूट्रिशन है? ये ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है। ठीक है जी, बात समझ में आती है। प्लांट्स हो गए, इसमें ग्रीन एल्गी भी आ जाती है और कुछ बैक्टीरियाज भी आ जाते हैं। और बैक्टीरियाज में सबसे फेमस एग्जांपल आता है इसका साइनो बैक्टीरिया। इसको हम ब्लू ग्रीन एल्गी इसको हम क्या बोलते हैं? ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं, या फिर बोलो BGA, यानी कि ब्लू ग्रीन एल्गी, है ना। ये सबसे बढ़िया एग्जांपल है किसका? इसका ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का। यानी कि अगर ये जो साइनो बैक्टीरिया ना होता ना, हमारा अर्थ जो है या फिर हमारे अर्थ के ऊपर जितने भी ऑर्गेनिज्म आप देख रहे हो जो ऑक्सीजन का इस्तेमाल कर रहे हैं आज के टाइम में, हम खुद, वो कभी एग्जिस्ट ही नहीं कर पाते। क्योंकि जब अर्थ फॉर्म हुई थी उस टाइम पे जो सबसे पहले जो बैक्टीरियाज थे जिन्होंने फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म करना स्टार्ट किया था और एनवायरनमेंट के अंदर जो ऑक्सीजन है उसको इवोल्व करना स्टार्ट किया था, वो यही कुछ बैक्टीरियाज थे, साइनो बैक्टीरियाज, जिनको हम ब्लू ग्रीन एल्गी बोलते हैं। और इसी की वजह से आज डिफरेंट जो लाइफ फॉर्म्स है, जितने डिफरेंट ऑर्गेनिज्म है, वो आज अर्थ के ऊपर एग्जिस्ट कर पा रहे हैं। प्लांट्स वगैरह तो बहुत बाद में आए, पहले तो ये बैक्टीरिया ही थे जिन्होंने फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करके एनवायरनमेंट को ऑक्सीजन प्रोवाइड कराई। ठीक है जी, बात समझ में आई। तो दूसरे टाइप का जो न्यूट्रिशन इसके अंदर आता है वो आता है हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन।
और इसके अंदर जो ऑर्गेनिज्म होंगे वो फूड के लिए कैसे होंगे, बिल्कुल अपोजिट। ये खुद बना रहे थे, वो किसी और के ऊपर डिपेंड होंगे, डिपेंड्स ऑन अदर। ठीक है जी, इसके अंदर क्या आ जाएगा, डिपेंड्स ऑन अदर। तो ये हमने पढ़ लिया ऑलरेडी। ये जैसे सबसे पहले आता है न्यूट्रिशन के बारे में, द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग फूड दैट इज नीड फॉर द न्यूट्रिशमेंट एंड सस्टेनेंस ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड न्यूट्रिशन, है ना। दे आर टू मेन मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, हेट्रोट्रॉफिक एंड ऑटोट्रॉफिक, जो कि अभी बताया हमने। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इज प्रेजेंट इन प्लांट्स, एल्गी एंड सम बैक्टीरिया। Organism produce their own food using light energy, chemical energy through the photosynthesis और chemosynthesis। अभी इसको भी बताऊंगा कि ये chemosynthesis क्या है। ठीक है जी। यहाँ पर दूसरी बात आती है, heterotrophic nutrition is present in bacteria, fungi and animal. The energy derived from organic compounds such as animal eating plants और other animal for food। जैसे हम different plants से या फिर डिफरेंट जो एनिमल से अपने फूड को कंज्यूम करते हैं, डिपेंडिंग आप क्या है, वेज है या फिर नॉन वेज है ना। हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन हैज अ सब टाइप सच एज होलोजोइक न्यूट्रिशन, सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन, पैरासिटिक न्यूट्रिशन, जो कि अब आगे हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है जी। तो सबसे पहले ये वाली स्लाइड आ जाती है जो कि हम डिस्कस कर रहे थे अभी, जो हमने टू टाइप ऑफ मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन ऑलरेडी पढ़े। इसके अंदर क्या आता है, सबसे पहले ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन आ जाता है, जो कि ऑल ग्रीन प्लांट्स परफॉर्म करते हैं। कौन करते हैं, ऑल ग्रीन प्लांट परफॉर्म करते हैं। दूसरी तरफ हेट्रोट्रॉफिक प्लांट जो डिपेंड्स ऑन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर देयर फूड। इसको थोड़ा सा अगर मैं बड़ा करके दिखाऊं आपको तो शायद और ज़्यादा अच्छा दिखेगा। अब इसके अंदर देखने की बात है, जो हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है वो तीन टाइप के होते हैं, सैप्रोफिटिक, पैरासिटिक और होलोजोइक। ठीक है, सबसे पहले इसके अंदर समझते हैं कि जो सैप्रोफिटिक है वो कैसा होता है। इसमें सबसे पहले हमें क्या डिस्कस करना है, सैप्रोफिटिक। सैप्रोफिटिक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन जो होता है वो ऐसा न्यूट्रिशन है जिसके अंदर ऑर्गेनिज्म जो है डेड ऑर्गेनिजम्स के ऊपर फीड करता है। ऐसा न्यूट्रिशन जो, या फिर ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो क्या है, डेड ऑर्गेनिजम्स के ऊपर फीड कर रहे हैं, ऐसा न्यूट्रिशन क्या है, सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन है। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे क्या है, कोई यहाँ पर इस तरह से ये पेड़ था, यहाँ पर ये पेड़ एग्जिस्ट करता था, ये इसकी इस तरह से लीव थी, और ये क्या होता है, यहाँ से ये ब्रेक करके नीचे फॉल हो गई, है ना। इसको क्या करते हैं, इस लीव को क्या होता है, इसके ऊपर डिफरेंट ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, फीड करते हैं। जैसे इसके ऊपर क्या हो जाएंगे, कुछ यहाँ पर इस तरह से बैक्टीरियाज ग्रो हो जाएंगे, कुछ यहाँ पर क्या होंगे, कुछ यहाँ पर इस तरह से फंजाई ग्रो हो जाएंगे, या फिर कुछ जो है अदर इंसेक्ट्स होंगे, जैसे चींटी वगैरह होंगी, वो यहाँ पर आके इस तरह से फीड करना स्टार्ट कर देंगे इसको। तो जब ये इस तरह से डेड हो रही होगी तो इसको क्या किया जाएगा, बैक्टीरिया द्वारा या फिर बोलो फंजाई के थ्रू क्या होगा, डाइजेस्ट किया जाएगा, ब्रेक किया जाएगा और उससे न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब किया जाएगा। ऐसा न्यूट्रिशन जिसके अंदर डेड ऑर्गेनिजम्स के ऊपर फीड किया जा रहा है, वो ऑर्गेनिज्म क्या है, सैप्रोफिटिक। और इसके अंदर क्या क्या आ जाएंगे, एक दो एग्जांपल तो मैंने अभी आपको बता दिए, जैसे कि इसके अंदर बैक्टीरियाज आ जाते हैं और फंजाई आ जाती है। जो सोइल के अंदर बैक्टीरिया, जो सोइल के अंदर फंजाई आ जाती है, वो कौन सा न्यूट्रिशन यूज़ करती है, सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन को यूज़ करती है। दूसरा टाइप ऑफ न्यूट्रिशन जो है, जो सबसे ही खतरनाक है भाई, ये है पैरासिटिक न्यूट्रिशन। और इससे तो आप सब लोग परेशान हैं। कैसे? क्योंकि जो पैरासिटिक न्यूट्रिशन है, इसके अंदर क्या होता है, जो ऑर्गेनिज्म होता है वो किसी और की बॉडी से अटैच होके या फिर किसी और की बॉडी के अंदर रह के न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करता है या फिर न्यूट्रिशन को प्राप्त करता है ना। जैसे बात करें, हमारे पेट के अंदर कीड़े हो जाते हैं भाई साहब, पेट के अंदर जो कीड़े हो जाते हैं वो कैसा न्यूट्रिशन है, पैरासिटिक न्यूट्रिशन है। फॉर द रीजन, क्योंकि वो हमारी ही बॉडी में रह के हमारा ही न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब कर रहा है और हमारी ही बॉडी को अफेक्ट कर रहा है। इसके अंदर दो चीज़ है, एक चीज़ तो हो गई इसके अंदर होस्ट, एक चीज़ तो हो गई होस्ट, और एक चीज़ होगी पैरासाइट, जो अफेक्ट कर रहा है, जो न्यूट्रिशन ले रहा है किसी और की बॉडी से अटैच होके या फिर उसके अंदर रह के, वो क्या है, पैरासाइट है। क्योंकि अब ये न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब कर रहा है हमारी बॉडी से, तो इसको कैसा रहेगा, फायदा रहेगा।
क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर रह के हमारे से न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब कर रहा है भाई साहब, तो इसको तो फायदा ही फायदा है, इसको क्या दिक्कत है। और हमारी बॉडी में रह के जगह बना के वो रिप्रोड्यूस भी कर रहा है, इससे अच्छी क्या बात है, अपनी जनसंख्या भी बढ़ा रहा है। वहीं पर जो होस्ट है इसका नुकसान है फॉर द रीज़न, क्योंकि जब वो हमारी बॉडी के अंदर रहेगा हमारी बॉडी को डैमेज भी प्रोवाइड करेगा, ठीक है, डैमेज करेगा, साथ में हमारे जो न्यूट्रिशन है उसको भी एब्जॉर्ब करेगा, हमारी बॉडी के सेल्स को भी इस्तेमाल करेगा। तो वो चीज़ है, इसके अंदर जो होस्ट होता है वो नुकसान के अंदर रहता है, और जो पैरासाइट है वो कैसा रहता है, फ़ायदे के अंदर रहता है। इसके और अच्छे अच्छे एग्जांपल्स है, जैसे हमारे जो जुएँ हो जाती हैं जिसको लाइस बोलते हैं बालों के अंदर, उसके अंदर क्या होती है, जो जुएँ हैं वो बालों के अंदर इस तरह से बॉडी के ऊपर अटैच रहती है। अटैच रहने के बाद वो क्या करती रहती है, लगातार ब्लड को सक करती रहती है। उससे क्या है, उसको तो पूरा पूरा फायदा है, क्योंकि उसको तो क्या हो रहा है, न्यूट्रिशन मिल रहा है, साथ में रिप्रोडक्शन करने की जगह भी मिल रही है। और हमारा क्या, हमारा नुकसान है, क्योंकि हमारी बॉडी से न्यूट्रिशन जा रहा है। जो टिक्स होती है डॉग्स के ऊपर जो हो जाती है, जो टिक्स हो जाती है, वो भी सेम टाइप ऑफ न्यूट्रिशन है। हमें जो डेंगू हो जाता है या फिर बोलो मलेरिया हो जाता है, वो भी क्या है, एक पैरासिटिक न्यूट्रिशन ही है, क्योंकि उसके अंदर जो इसका प्रोटोजोन है, किसका, अरे भाई मलेरिया का, या फिर डेंगू का जो वायरस है जिसे हम राइबोफ्लेवो वायरस भी बोलते हैं, उसका भी क्या है, वो भी क्या कर रहा है, हमारी बॉडी के उस सेल को ही इस्तेमाल करके अपने आप को रिप्रोड्यूस कर रहा है, अपने आप को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहा है। तो उससे क्या हो रहा है, हमारी बॉडी के सेल तो डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, उसको फायदा हो रहा है। तो ये भी क्या है, सारे के सारे कैसे रहते हैं, पैरासिटिक न्यूट्रिशन में आ जाएंगे। तो इसके अंदर कौन कौन आ जाएंगे, जैसे कुछ बैक्टीरिया आ जाएंगे इसके अंदर, फंजाई आ जाएगा, इसके अंदर फंगस ग्रो हो जाती है हमारी बॉडी के ऊपर। इसके अंदर जो हो जाएंगे, अभी बताया, लाइस ऑन हेड आ जाएगा, या फिर इसके अंदर जो टिक्स है ऑन डॉग आ जाएगा। ठीक है जी, ये सब आ जाता है पैरासिटिक न्यूट्रिशन के अंदर। जो लास्ट इसमें जो हेटेरोट्रोफिक न्यूट्रिशन में आता है वो आता है होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या होता है, ये बढ़िया कॉन्सेप्ट है, ये तो हम क्योंकि रोज़ ही देखते हैं, क्योंकि हम रोज़ जो खाना खाते हैं, जिस हिसाब से हम खाना खा रहे हैं वो क्या है, होलोजोइक है। सिंपल क्या किया, थाली में खाना परोसा और निकाला और खा लिया, या फिर मन करा ज़्यादा एडवेंचर करने का मन करा तो पहाड़ कह रहा हूँ, पेड़ पे चढ़ के क्या किया, वहाँ से कोई भी फूड था, आम वगैरह तोड़ा और उसको खा लिया। तो ऐसा टाइप ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें फूड को सिर्फ ग्रैब किया जा रहा है और अपने माउथ से क्या किया जा रहा है, इंजेस्ट किया जा रहा है बॉडी के अंदर, वो न्यूट्रिशन किसके अंदर आ जाए, होलोजोइक न्यूट्रिशन। जनरली जो एनिमल्स होते हैं वो कौन सा न्यूट्रिशन फॉलो करते हैं, होलोजोइक न्यूट्रिशन फॉलो करते हैं। तो इसके अंदर क्या आ जाएंगे, एनिमल्स आ जाएंगे, सारे के सारे, ऑलमोस्ट ऑल एनिमल्स, और साथ में एक और ऑर्गेनिज्म जिसको हम बोलते हैं अमीबा। कौन सा ऑर्गेनिज्म, अमीबा। अब अमीबा कैसे करता है ये भी थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे। देखो अमीबा के अंदर क्या केस होता है, अमीबा जो है एक इरेगुलर ऑर्गेनिज्म है, इरेगुलर शेप, सिंगल सेल इस तरह से ऑर्गेनिज्म होता है। ठीक है जी, ये क्या करता है, अब ये न्यूट्रिशन कैसे अब्जॉर्ब करता है, जैसे ये कुछ यहाँ पर फूड है, ये क्या है यहाँ पर फूड है, और ये क्या है यहाँ पर, ये हमारा अमीबा का सेल है। अब इसके केस में क्या होता है, इसके केस में जैसे ये फूड यहाँ पर आना स्टार्ट होगा, इस तरह से इस जगह पे स्टार्ट हो जाएगा, तो ये क्या करेगा, जो अपना ये जो सेल वॉल है या फिर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसको थोड़ा थोड़ा इस तरह से यू शेप इस तरह से कन्वर्ट करना स्टार्ट कर देगा। यहाँ पर ये इस तरह से यू शेप, इस तरह से कप जैसा स्ट्रक्चर यहाँ पर बनाना के स्टार्ट कर देगा। और जो एक कप शेप स्ट्रक्चर यहाँ पर फॉर्म हो रहा है, इसको हम बोलते हैं सूडोपोडिया। इसको हम क्या बोलते हैं, सूडोपोडिया बोलते हैं। और इससे क्या कर लेगा, ये यहाँ पर आके ये फूड को इस तरह से यहाँ पर ग्रैब कर लेगा, और ग्रैब करने के बाद जो अपनी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसको बाद में इस तरह से दोबारा से अटैच कर देगा। इससे क्या होगा, जो ये फूड वाला मटेरियल है, ये जो फूड मटेरियल है, ये इस तरह से बॉडी के अंदर आ जाएगा। सिंपल इस तरह से कप लाइक स्ट्रक्चर था, फूड यहाँ पर बीच में इस तरह से आया, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन इस तरह से अटैच हुई, अटैच होने के बाद इस तरह से पूरा खुल गया। इससे क्या हो गया, फूड जो मटेरियल है ये अंदर आ जाएगा। इसके बाद ये किस में चले जाएगा, डाइजेशन के अंदर चले जाएगा, और इसका क्या कर लिया जाएगा, यूज़ कर लिया जाएगा। और जो वेस्ट प्रोड्यूस होगा उसको यहाँ से इसी सेम प्रोसेस से यहाँ पे एक्सक्रीट आउट कर दिया जाएगा। ठीक है, ये कुछ चीज़ें हैं जैसे अमीबा के अंदर होता है, ये हमने कुछ पढ़ा। अब इसके अंदर आ जाते हैं दोबारा से अपनी स्लाइड के ऊपर।
तो इस स्लाइड के अंदर भी यही चीज़ें दिखाई गई हैं कि सब पहला जो न्यूट्रिशन है इसके अंदर सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन है, जिसके अंदर क्या बताएगा, ऑब्टेनिंग देयर फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर, जैसे कि खराब ब्रेड है, सड़ रहा है जो ब्रेड, या फिर मशरूम है। आपने मशरूम देखे होंगे, मशरूम जो होता है बरसात के टाइम में जो सड़ी गली लकड़ियाँ होती है उनके ऊपर ग्रो होता है, तो वो भी क्या है, एक फंजाई आता है। मशरूम क्या है, फंजाई है, फंगस है, जो कि किस पे, डेड ऑर्गेनिज्म के ऊपर क्या कर रही है, फीड कर रही है, ठीक है। इसी तरह से पैरासाइट के अंदर क्या आ जाएगा, ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म विदाउट किलिंग देम, जैसे कि लाइस हो गई, लिवर फ्लूक हो गया, लिवर फ्लूक यानी पेट में जो कीड़े हो जाते हैं, टेप वर्म हो जाता है, टेप वर्म भी पेट के कीड़े ही होते हैं, ठीक है जी। होलोजोइक मूवमेंट में क्या कर रहे हैं, कॉम्प्लेक्स फूड को बॉडी के अंदर इंटेक किया जा रहा है और उसको सिंपलेस्ट फूड के अंदर थ्रू डाइजेशन के अंदर ब्रेक किया जा रहा है, जैसे कि इसके अंदर कौन से आगे, ऑल ह्यूमन बींग्स। तो इसके अंदर आपको क्या कौन कौन सा पार्ट नोट करना है, सबसे पहले तो आपको ये वाला पार्ट वीडियो पॉज करके नोट करना है। देन फिर उसके बाद जब आप ये नोट कर ले तो आपको नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर मूव करना है, जो कि है ये वाला स्लाइड। ये जो पूरा का पूरा फ्लो चार्ट है एज इट इज़ आप बनाएंगे, क्योंकि यही जो फ्लो चार्ट है ये एग्ज़ाम के अंदर बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। आपके स्कूल के एग्ज़ाम में तो यानी कि जो आपके 10th के बोर्ड है उसमें तो आप बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, नोट कर लिया होगा मुझे लगता है आपने, ये तो समझाने के लिए था। ये भी अगर आप ये एज अ डायग्राम के लिए बनाना चाहते हैं फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस, ये भी आप बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो ये सूडोपोडिया है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, ये है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, जिसमें अगर आपको डिटेल में लिखना है तो ये आप लिख सकते हैं। इसके अंदर अगर मैं कुछ आपको पॉइंट्स पढ़ के सुना देता हूँ। इफ ए ऑर्गेनिज्म कैन नरिश इटसेल्फ बाय मेकिंग इट्स ऑन फूड यूजिंग सनलाइट, केमिकल सच एज मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। प्लांट फोटोसिंथेसाइज एंड आर कॉल्ड फोटोऑटोट्रॉफ्स। जो प्लांट फोटोसिंथेसिस करते हैं वो सारे किसके अंदर आते हैं, फोटोऑटोट्रॉफ्स के अंदर आते हैं। कुछ बैक्टीरियाज भी होते हैं जो केमिकल्स को यूज़ करके क्या किया जाते हैं, एनर्जी को इस्तेमाल करते हैं। इसको बताना मैं थोड़ा सा रह गया, इसको भी बता देते हैं। देखो इसके अंदर क्या होता है, बैक्टीरिया ऐसे सॉइल है, ये इस तरह से यहाँ पर क्या है, सॉइल है, ये सारी के सारे इस तरह से सॉइल प्रेजेंट है, और यहाँ पर क्या है, ये इस तरह से बैक्टीरिया है। ये क्या है, बैक्टीरिया। ये क्या करता है, जो सॉइल के अंदर जितने भी न्यूट्रिशन प्रेजेंट होते हैं, जैसे फॉस्फोरस है, मैग्नीशियम है, ये सारे के सारे इन जो ये न्यूट्रिशन है, जो एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, क्या है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। जो जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं इनको क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, और यूज़ करके क्या बनाते हैं, एटीपी बनाते हैं। एटीपी क्या होता है, एनर्जी। ये उन बच्चों के लिए जिनको एटीपी नहीं पता, अगर एक एडिनाइन मॉलिक्यूल से मैं 3 फॉस्फेट को इस तरह से जोड़ दूं तो ये क्या बना देगा, एटीपी, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। और जो एनर्जी होती है, जो ये फॉस्फोरस के यहाँ पर बॉन्ड होते हैं, इनके अंदर स्टोर रहती है। जब ये एटीपी टूटता है तो बॉडी क्या करती है, इसी से एनर्जी अब्जॉर्ब करती है। और ये यूनिवर्सल है, मतलब कि सभी ऑर्गेनिज्म में इसी तरह से होता है। जितने भी ऑर्गेनिज्म अर्थ के ऊपर एग्जिस्ट कर रहे हैं तो वो एनर्जी किस फॉर्म में लेते हैं, इन द एंड अल्टीमेटली वो क्या बनाते हैं, एटीपी बनाते हैं, और एटीपी को ब्रेक करके ही क्या करते हैं, एनर्जी को कंज्यूम करते हैं। तो कीमोसिंथेटिक या फिर कीमो ऑटोट्रॉफ्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को यूज करके एटीपी फॉर्म करते हैं। ठीक है जी, ये भी एक तरह से क्या है, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, फॉर द रीजन क्योंकि वो खाना अपना या फिर वो अपनी एनर्जी खुद से बना रहे, किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं है। ठीक है, यहां पर आ जाता है फोटोसिंथेसिस। अब ऑटोट्रॉफ्स के बारे में बात कर ही रहे हैं तो फोटोसिंथेसिस तो डिटेल में भाई साहब पढ़ना पड़ेगा। ये आ गया फोटोसिंथेसिस। सिंपल सिंपल यहां से क्या हो रही है, सिंपल सिंपल यहां पर क्या हो रही है, यहां से सनलाइट आ रही है, ये सनलाइट इस तरह से यहाँ पर पूरी तरह से इस तरह से गिर रही है, और जो जितने भी ग्रीन पार्ट है, सिर्फ लीव्स की बात नहीं। कुछ लोगों को लगता है कि सिर्फ और सिर्फ फोटोसिंथेसिस लीव्स से होती है, ऐसा नहीं है। जितने भी आपको यहाँ पर पार्ट्स दिख रहे हैं जो ग्रीन कलर के, जैसे स्टेम के अंदर भी दिख रहा है, ये 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 सारे क्या कर रहे हैं, इस एनर्जी को इस्तेमाल करके फूड फॉर्म कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, इस एनर्जी को इस्तेमाल करके फूड फॉर्म कर रहे हैं, और इसी को तो फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। यानी कि यूज ऑफ सनलाइट, सिंपल सिंपल यूज ऑफ सनलाइट टू फॉर्म फूड और ग्लूकोज और
एनर्जी इज फोटोसिंथेसिस, ठीक है जी। ओके, तो यहाँ पर फोटोसिंथेसिस के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें लिखी हुई है, जैसे कि फोटोसिंथेसिस इज इंपॉर्टेंट प्रोसेस बाय विच फूड इज फॉर्म्ड। द प्लांट मेक फूड यूजिंग सनलाइट एंड वाटर एंड विच प्रोवाइड नरिशमेंट टू अदर ऑर्गेनिज्म एंड देयर देमसेल्फ। जो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करने के लिए जो चीज़ प्रेजेंट होती है वो क्लोरोफिल होती है, और जो इसके अंदर क्या किया जाता है, वाटर को स्प्लिट किया जाता है। कैसे, अभी सब समझाता हूँ आपको। हाइड्रोजन भी इसके अंदर प्रेजेंट रहता है, हाइड्रोजन इसके अंदर यूज होता है। हाइड्रोजन इज देन यूज टू रिड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड इनटू कार्बोहाइड्रेट टिपिकली, जो बाद में क्या बनाता है, ग्लूकोज बनाता है। और क्लोरोफिल इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस स्ट्रोमेटा टू फैसिलिटेट द इनटेक ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। देखो, अगर फोटोसिंथेसिस को आपको थोड़ा सा डिटेल में बताओ, इसके अंदर क्या होता है, यहाँ पर इस तरह से लीफ प्रेजेंट है, और जो लीफ के इस तरह से सेल्स होते हैं, जो ये लीफ जिस सेल से बनी हुई है, इन सेल्स को हम बोलते हैं मेसोफिल सेल्स। क्या होते हैं, मेसोफिल सेल्स, है ना। और मेसोफिल सेल्स के अंदर भी ये दो मेम्ब्रेन का सेल होता है, जिसके अंदर मैक्सिमम स्पेस तो वैक्यूल कवर करके रखती है, और जो आउटर साइड होती है वहां पर क्या प्रेजेंट रहता है, एक स्ट्रक्चर या फिर बोलो एक ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट रहती है, जिसको हम बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। आपने क्लास 9th के अंदर आपने पढ़ा होगा, है ना। ये क्लोरोप्लास्ट यहाँ पर क्या रहता है, प्रेजेंट रहता है। यही वो ऑर्गेनेली है जो फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म करने के लिए जरूरी है। यही वो ऑर्गेनेली है जो फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म करा रही है। कैसे, अगर मैं इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा एक्सपेंड करके देखूं तो इसका स्ट्रक्चर होता है, ये डबल मेम्ब्रेन इस तरह से स्ट्रक्चर होता है। एक इसके अंदर आउटर मेम्ब्रेन होती है और एक इसके अंदर इनर मेम्ब्रेन होती है, ठीक है जी। और इसके अंदर कुछ इस तरह से बैग लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, इस तरह से कुछ, जिनको हम थाइलाकोइड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम, थाइलाकोइड्स बोलते हैं। और ये सारी की सारी इंटरकनेक्टेड रहते हैं पाइप लाइक स्ट्रक्चर से, जिसको हम बोलते हैं स्ट्रोमा लैमिलेसे। किससे, स्ट्रोमा लैमिलेसे। और जो इनकी मेम्ब्रेन है, जो इसकी मेम्ब्रेन है, इसी मेम्ब्रेन के अंदर क्या है, एक पिगमेंट प्रेजेंट रहता है। इसी जो थाइलाकोइड की जो ये मेम्ब्रेन है, इसके अंदर क्या होता है, एक पिगमेंट प्रेजेंट रहता है, जिसको हम बोलते हैं क्लोरोफिल, जो कि कैसा होता है, ग्रीन कलर का होता है। कैसा होता है वो, ग्रीन कलर का होता है, ठीक है जी। अब इस जो क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर है, जो इसके अंदर क्लोरोफिल है, यही रिस्पॉन्सिबल है फोटोसिंथेसिस को कराने के लिए। ये क्या करता है, यहाँ पर ये जैसे ही सनलाइट इसको मिलती है, तो ये क्या करता है, वाटर को स्प्लिट करता है। वाटर को क्या कर देता है, जो इसके अंदर वाटर होता है उसको ब्रेक करता है। वाटर को ब्रेक करने के बाद यहाँ से क्या मिलती है, इसको एक तो हाइड्रोजन मिलते हैं, एक यहाँ पर इसको ऑक्सीजन मिलती है, और एक यहाँ पर इसको इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं, ठीक है। ये कुछ चीज़ें यहाँ पर इसको मिलती है वाटर को ब्रेक करने के बाद, क्योंकि वाटर क्या मॉलिक्यूल क्या है, H2। जब H2 टूटेगा तो H+ के अंदर टूटेगा, ऑक्सीजन के अंदर टूटेगा, साथ में कुछ इलेक्ट्रॉन्स भी यहाँ से रिलीज करेगा। और ये क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन एक्साइट होते हैं। एक्साइट होने के बाद दोबारा से नीचे की तरफ आते हैं। ये क्या हो रहे हैं, एक्साइट हो रहे हैं, यहाँ पर सी आएगा। ये क्या होंगे, एक्साइट होंगे। एक्साइट होने के ऊपर अपने एनर्जी लेवल के ऊपर जाएंगे, और जब वो नीचे आते हैं तो ये क्या करते हैं, यहाँ पर कुछ एनर्जी को रिलीज किया जाता है। एनर्जी को क्या करते हैं, रिलीज करते हैं, जिस एनर्जी का इस्तेमाल करके क्या किया जाता है, एटीपी का फॉर्मेशन किया जाता है, जो कि अभी बताया मैंने एनर्जी मॉलिक्यूल है। यानी कि फोटोसिंथेसिस के अंदर सिंपली क्या हुआ, सबसे पहले वाटर स्प्लिट हुआ। वाटर स्प्लिट होने से जो इलेक्ट्रॉन बने, उन्होंने एनर्जी गेन की। कौन सी, सनलाइट की एनर्जी गेन की। उन्होंने सनलाइट की एनर्जी गेन करने के बाद वो एक्साइट हुए, और एक्साइट होने के बाद जब दोबारा अपने लेवल पे आए तो वो एनर्जी रिलीज करते हुए आए, और उसको इस्तेमाल करके इन्होंने क्या बनाया, एटीपी बनाया। और इसी का इस्तेमाल करें, जो एटीपी यहाँ पर फॉर्म हुई, इसी का इस्तेमाल करके क्या किया जाता है, CO2 को यूज किया जाता है, और यहाँ पर H2O के साथ इसको फिक्स किया जाता है, और फिक्स करने के बाद यहाँ पर क्या बना दिया जाता है, ग्लूकोज बना दिया जाता है, और साथ में यहाँ पर क्या रिलीज होती है, ऑक्सीजन रिलीज होती है। मुझे लगता है ये बहुत इजी वे में आपको ज़्यादा अब
समझ में आया होगा, क्योंकि अब आपने समझा होगा कि सनलाइट का एक्चुअल में यूज़ क्या है। सनलाइट का यहाँ पर एक्चुअल में यूज़ क्या आ रहा है कि ये क्या कर रहा है, जो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है इसको एक्साइट करने के अंदर इस्तेमाल हो रहा है। इलेक्ट्रॉन एक्साइट होने से क्या मिल रही है, हमें एनर्जी मिल रही है। फिर उस एनर्जी का हम यूज करके क्या कर रहे हैं, CO2 जो एनवायरनमेंट से प्लांट ले रहा है, बाहर से क्या लेता है प्लांट, CO2 लेता है और ऑक्सीजन छोड़ता है। तो बाहर से जो ये CO2 ले रहा है इसको क्या कर रहा है, वाटर के प्रेजेंस में फिक्स करके किसके अंदर कन्वर्ट कर रहा है, ग्लूकोज को अंदर कन्वर्ट कर रहा है। इसी को हम क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। ठीक है जी, ये देखो ये वाली यहाँ पर जो है, यहाँ पर आपको इक्वेशन दिख जाएगी जिसके अंदर क्या है 6 मॉलिक्यूल ऑफ CO2, 12 मॉलिक्यूल ऑफ H2 यहाँ पर इस्तेमाल हो रहे हैं। ये याद रखना, ये स्प्लिटिंग के अंदर इस्तेमाल हो रहे हैं। यहाँ पर सनलाइट का इस्तेमाल हो रहा है और किसके अंदर सारा प्रोसेस हो रहा है, क्लोरोफिल के अंदर ये प्रोसेस हो रहा है। और यहाँ पर क्या बनाया जा रहा है, ये क्या है, ग्लूकोज है। यहाँ पर क्या फॉर्म हो रहा है, ग्लूकोज फॉर्म हो रहा है, H2O फॉर्म हो रहा है और साथ में ऑक्सीजन जो कि बाहर एनवायरनमेंट के अंदर छोड़ दी जाती है। ठीक है जी, तो यहाँ पर क्या है, क्लोरोफिल प्रेजेंट इन द ग्रीन प्लांट एब्जॉर्ब लाइट एनर्जी, और जो लाइट एनर्जी है वो वाटर को स्प्लिट किया जाता है एंड देन उसमें हाइड्रोजन को रिड्यूस करके, कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करके उससे क्या बना दिया जाता है, ग्लूकोज बना दिया जाता है। और यही क्या है, फोटोसिंथेसिस है। ठीक है जी, ये हो गया आपका फोटोसिंथेसिस। इसके अंदर जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आएगा वो थोड़ा सा हम इसमें क्लोरोफिल के बारे में थोड़ा स्ट्रक्चर समझेंगे। मुझे लगता है आज के लिए इतना इनफ रहेगा। ये जो स्लाइड है ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको नोट करने की ज़रूरत है, ये आप नोट कर लीजिए। ये इसको मैं इरेज कर देता हूँ यहाँ से, और इसको नोट करने के बाद आज की क्लास आपकी कर देते हैं फ्री। टिल देन बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे। इसको मैं बड़ा कर देता हूँ, ये लो जी। ये लो जी, ठीक है। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।